नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है ह्यूमन नॉलेज एंड एनरोलमेंट स्टडीज का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है, जो मां सेकेंडरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में आपका आयोजित हुआ है। कल बच्चों 27 तारीख को आपका पेपर लगा हुआ है सेकेंडरी यूनिवर्सिटी का ही, बीएससी और बीकॉम का। तो उसके लिए बच्चों क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसकी मैंने एक क्लास ऑलरेडी करा रखी है, आशा करता हूँ हमने देखा भी होगा। तो ये दोनों क्लासें बच्चों आपको दे के जाइएगा, पूरा का पूरा पेपर आपका इन्हीं दोनों क्लासों से आपका कवर हो जाएगा। पेपर बच्चों मां सेकेंडरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा, पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आएगा। इसमें बच्चों आपके 100 क्वेश्चन भी जो कि पूछे जाएंगे, ठीक है, चलेगा। सभी बच्चों बीए वाले जो स्टूडेंट अपना आंसर की चेक कर लें, और बीएससी बीकॉम के लिए बहुत ही रामबाड़ क्लास बच्चों साबित होगी। इसमें से कम 40 से 50 क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलने वाले हैं कल के एग्जाम में। पहला क्वेश्चन देखो, ऑनलाइन शॉपिंग धोखाधड़ी का एक सामान्य उपाय क्या है, आपको बताना है। तो सुरक्षित जो है भुगतान गेटवे है, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर एक यूके रिश्वतखोरी अधिनियम में बच्चों कब लागू किया गया, आपको बताना है। इसको बच्चों 2010 में लागू किया गया, सभी को पता होगा, इसमें का बी। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि यूके रिश्वतखोरी अधिनियम निम्नलिखित पर जो है लागू होता है। तो ये बच्चों जो अधिनियम लागू होता है, ठीक है, ये अधिनियम बच्चों यूके से जुड़े कोई भी कंपनी से पर लागू होता है। इसमें एक लगा दीजिएगा बच्चों, अब बी ऑप्शन राइट है। फिर कि भारत में सतत विकास पर जो है जोर दिया जाता है। तो सतत विकास बच्चों आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आवश्यकताओं में संतुलन पर जोर देती है, इसमें का बी। अगला ऑप्शन भी आपका कि कार्बन क्रेडिट प्रणाली निम्न में से जुड़ी है। तो ये बच्चों जो प्रणाली है किससे जुड़ी है, तो कहोगे क्योटो प्रोटोकॉल से, इसमें का पहला है। फिर कि वाहन क्षमता में वृद्धि के परिणाम स्वरूप, इसमें जो है वृद्धि के परिणाम स्वरूप बच्चों जनसंख्या में गिरावट भी आ सकती है, संसाधनों का ह्रास भी हो सकता है, पर्यावरण का क्षरण भी हो सकता है, सभी कुछ हो सकता है। उसके बाद कि ओजोन छिद्र मुख्यतः किसके कारण होता है। तो ओजोन छिद्र बच्चों सीएफसी जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण होता है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि इनमें से कौन सा सतत जीवन शैली का उदाहरण है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग है, इसमें एक का बी है। उसके बाद कि क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से जो संबंधित है। तो ये बच्चों किससे संबंधित है, ये बच्चों संबंधित है जलवायु परिवर्तन ग्रीन हाउस गैसों से है, इसमें एक का बी है। फिर एक कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से जो है किसको नियंत्रित करने के लिए इस पर जो है हस्ताक्षर जो कि किया गया था, ठीक है। तो कहोगे ओजोन जो क्षरणकारी जो पदार्थ है जैसे कि सीएफसी वगैरह, तो इसके जो है रोकने पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे, इसमें का बी लगाइएगा। उसके बाद कि चिपको आंदोलन बच्चों संबंधित है। तो चिपको आंदोलन बच्चों वन संरक्षण से संबंधित है, इसमें का राइट आपका बी है। क्योंकि बच्चों 1970 के दशक में जो कि ये आंदोलन जो कि शुरू हुआ था पेड़ों को काटने से रोकने, बचाने के लिए, रोकने के लिए। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन की पर्यावरण प्रबंधन में जैव मूल्यांकन का अर्थ क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो अर्थ है पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए जीवित जीवों का जो उपयोग है। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका है पहला। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन की कौन सा जीव जल प्रदूषण का सूचक है, आपको बताना है। तो कौन है भैया, तो कहोगे कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है, इसमें का सी। फिर एक लाइकेन निम्नलिखित में से जो है सूचक है। तो लाइकेन बच्चों किसका सूचक है, कहोगे वायु प्रदूषण का है बच्चों, इसमें का सी। फिर यहाँ से दिया कि ईएमएस ये बच्चों जो है किस में मदद करता है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो मदद करता है ये सभी में, जैसे कि पर्यावरण जो प्रभाव को कम करने में भी मदद करता है, और जो है दक्षता में सुधार में भी मदद करता है, कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने में भी मदद करता है, सभी में। फिर है कि EIA ये बच्चों इसका फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसका फुल फॉर्म है, जिसको हम हिंदी में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन कहते हैं, इसमें का भी। उसके बाद है कि व्यक्तियों में मानव मूल्यों को स्थापित करने की प्रक्रिया को निम्न में से जो है के रूप में जाना जाता है। तो इसको किस रूप में जाना जाता है, आपको बताना है। इसको बच्चों हम मूल्य समावेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संगठन में मूल प्रणाली की नींव निम्नलिखित में से जो है प्रभावित है। तो किससे प्रभावित है बच्चों, आपको बताना है।
तो बच्चों प्रभावित है भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत से, इसमें का बी है। फिर कि भारतीय व्यवसाय की मूल क्या है आपको बताना है। तो इसका जो मूल बच्चों ट्रस्टीशिप है, इसमें का बी। उसके बाद आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस जो भारतीय नेता ने व्यवसाय में ट्रस्टीशिप की अवधारणा पर जोर दिया। तो बच्चों ट्रस्टीशिप जो अवधारणा है महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है बच्चों, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतया आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद है मूल्य आधारित संगठन मुख्य रूप से निम्न पर जो है केंद्रित हैं। तो ये बच्चों जो है नैतिक आचरण जो है स्थिरता पर केंद्रित हैं। उसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन भारत में मूल्य आधारित जो है व्यावसायिक नेता का उदाहरण है आपको बताना है। तो रतन टाटा जी थे, इसमें का पहला। उसके बाद है कि EIA इसका उद्देश्य क्या है आपको बताना है। इसका बच्चों जो उद्देश्य है परियोजनाओं के पर्यावरणीय परिणामों की भविष्यवाणी करना, इसमें का भी है। उसके बाद की पर्यावरणीय लेखा परीक्षा निम्नलिखित के लिए की जाती है। तो किसके लिए बच्चों परीक्षा की जाती है। तो ये बच्चों जो परीक्षा की जाती है संगठनों के पर्यावरणीय प्रदर्शन को मापने के लिए, इसमें का बी लगाओ। फिर कि वही प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कौन सा कानून है आपको बताना। तो वही प्रदूषण तो बच्चों वही प्रदूषण अधिनियम जो कि 1981 ही है, इसमें का पहला। बच्चों इसमें जो भी अधिनियम दिए जैसे कि वन अधिनियम 1980 में बना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मतलब NGT की स्थापना जो कि 2010 में हुई। तो सभी के बच्चों डे आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर कि जैव विविधता संरक्षण निम्नलिखित में से जो है किसके लिए महत्वपूर्ण है आपको बताना है। ये बच्चों पारिस्थितिकी संतुलन इसके लिए भी महत्वपूर्ण है, आर्थिक मूल्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, नैतिक उत्तरदायित्व सभी के लिए, इसमें का डी। उसके बाद है कि ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो कि 1987 में आई थी, ये बच्चों निम्नलिखित की जो है अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो किसकी बच्चों अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो सतत विकास की बच्चों। उसके बाद है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय निकाय वैश्विक जैव विविधता की निगरानी करता है। तो ये बच्चों IUCN करता है, इसमें का सी है। निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण है आपको बताना है। तो कौन है बच्चों जैव निम्नीकरण। तो कागज है, क्योंकि ये बच्चों जो है आसानी से जो है मिल जाता है, घुल जाता है, ठीक है, विघटित हो जाता है। अगला देखिएगा कि जनसंख्या नियंत्रण विधियों में शामिल है। तो परियोजना नियोजन, शिक्षा, महिला शक्तिकरण सभी शामिल है, इसमें एक आप डी लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है कि आधुनिक समाज में भ्रष्टाचार सीधे तौर पर निम्न को जो है कमजोर करता है। तो किसको कमजोर करता है बच्चों। तो विश्वास और जो है निष्पक्षता को। उसके बाद कि रिश्वतखोरी को माना जाता है। रिश्वतखोरी को बच्चों मानवीय मूल्यों का उल्लंघन माना जाता है, इसमें का लगा दीजिएगा सी। फिर कि वेब और सोशल मीडिया में गोपनीयता नीति जो उद्देश्य से बनाई जाती है। तो बच्चों जो नीति बनाई जाती है किस उद्देश्य से बनाई जाती है। उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा के लिए, बिल्कुल उपयोगकर्ता जो होता है उसके डेटा की सुरक्षा के लिए। अगला देखिएगा साइबर खतरों में निम्नलिखित में से जो है सभी को छोड़कर शामिल है। तो साइबर बच्चों जो खतरा है इसमें फिशिंग भी है, मालवेयर भी है और पहचान की चोरी भी है। लेकिन कॉर्पोरेट प्रशासन बच्चों ये साइबर खतरों में नहीं आता है, ठीक है। इसमें का जो राइट आपका बच्चों विकल्प हो जाएगा 34 का लगा दीजिएगा सी। अगला देखो 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल की एक कार्यात्मक इकाई है। तो पारिस्थितिकी तंत्र बच्चों, इसमें का बी। तो 36 नंबर जो क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा अपरद भक्षी का उदाहरण है आपको बताना है। तो बच्चे वे ऐसे जीव होते हैं जो मृत पौधे जानवरों के अवशेषों को खाकर अपना पोषण बनाते हैं, जैसे कि केचुआ, इसमें का पहला लगाओ। फिर है कि जैव भार से क्या तात्पर्य है। तो जीवों का जो है शुष्क भार होता है, इसमें का बी है। एक तालाब बच्चों पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल है। तो इसमें बच्चों क्या शामिल है। तो इसमें बच्चों जो है सभी शामिल है, मछली, जलीय सभी। उसके बाद देखिएगा मानवीय मूल बच्चों मुख्यतः निम्नलिखित में से जो संबंधित हैं। तो मानवीय मूल बच्चों जो संबंधित है नैतिकता और जो है आचार से हैं। उसके बाद एक निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय मूल्यों की विशेषता नहीं है आपको बताना है। तो समयबद्ध
और जो अस्थाई, इसकी बच्चों विशेषता नहीं है। और प्राकृत में सार्वभौमिक और मानव व्यवहार का मार्गदर्शन, सामाजिक समरसता को बढ़ावा, सभी इसकी क्या है विशेषता है। लेकिन समयबद्ध और जो अस्थाई इसकी विशेषता नहीं है। फिर है साधात्मक मूल्य बच्चों, वे मूल्य हैं जो, तो बच्चों ऐसे मूल्य होते हैं जो अंतिम मूल्यों को प्राप्त करने के साधन प्राप्त करते हैं। इसमें का भी। फिर के अंतिम मूल्य बच्चों निम्नलिखित में से संबंधित हैं। तो अंतिम मूल्य बच्चों दीर्घकालीन जीवन लक्ष्य से संबंधित हैं। उसके बाद कि पाठ सांस्कृतिक मूल्य वे हैं। तो पाठ सांस्कृतिक बच्चों जो मूल्य होते हैं वे मूल्य हैं जो सार्वभौमिक होते हैं और सभी संस्कृतियों में साझा होते हैं। बिल्कुल, इसमें का भी। फिर कि पाठ सांस्कृतिक मूल्य का उदाहरण क्या है आपको बताना है। तो इसका बच्चे जो उदाहरण है मानवीय गरिमा का सम्मान है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि स्वामी विवेकानंद के चरित्र निर्माण पर जोर दिया है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो जोर दिया है, ठीक है, इन्होंने शिक्षा और आध्यात्मिकता पर जोर दिया है। इसमें का भी। विवेकानंद के अनुसार शक्ति का संबंध है। तो शक्ति का संबंध बच्चों आध्यात्मिक शक्ति और जो आत्मविश्वास से है। इसमें का भी। उसके बाद है कि बिना परिश्रम के धन, गांधी जी के जो है सिद्धांतों में से एक है। तो इन्होंने बच्चों जो 7 पाप बताए हैं घातक, उसी में से है। इसमें का भी। इसमें का भी है। फिर कि गांधी जी चरित्रहीन ज्ञान का अर्थ इनके अनुसार क्या है आपको बताना है। तो ज्ञान का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, यही है। इसमें का भी लगा दीजिएगा। उसके बाद कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने माता पिता की भूमिका पर जोर दिया है। तो इन्होंने बच्चों का जो चरित्र निर्माण है इस पर जोर दिया है। उसके बाद कि कलाम के अनुसार शिक्षक होते हैं तो राष्ट्र निर्माता होते हैं। इसमें का पहला। उसके बाद देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख जो है सतत अभ्यास है। तो ये बच्चों जो अभ्यास है ये अपशिष्ट पृथक्करण जो पुनर्चक्रण का है। उसके बाद कि प्रबंधन में नैतिकता मूल्यता इनके में से जो संबंधित है। तो ये बच्चों जो संबंधित है निर्णय लेने में सही और जो है गलत क्या है उससे संबंधित है। फिर के प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष मूल्य का अर्थ क्या है। तो सभी धर्मों के प्रति जो है समान सम्मान है। इसमें का भी है। उसके बाद है कि व्यवसाय प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य निम्नलिखित में से जो है बल देते हैं। तो ये बच्चों जो बल देते हैं ईमानदारी, विनम्रता और जो करुणा में। CSR क्या बच्चों कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें का पहला लगा दीजिएगा। उसके बाद कि CSR गतिविधियों में शामिल है। इसमें बच्चों पर्यावरणीय स्थिरता परियोजनाएं इसमें शामिल है। इसमें का भी। इसमें का बी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा कि CSR विकास का कौन सा चरण नहीं है आपको बताना है। तो इसमें बच्चों जो है कानूनी चोरी इसमें नहीं है और सभी इसमें शामिल, जैसे कि परोपकार, जो कि राजनीतिक एकीकरण और नैतिक उत्तरदायित्व सभी शामिल, लेकिन कानूनी चोरी बच्चों इसमें शामिल नहीं है। फिर 58 नंबर क्वेश्चन की कैरोल के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पिरामिड में शामिल है। तो इसमें बच्चों क्या शामिल है। इसमें बच्चों कानूनी, नैतिक, आर्थिक, परोपकारी जो जिम्मेदारी इसमें शामिल है। परोपकारी इसमें का पहला। फिर कि कॉर्पोरेट प्रशासन जो है सुनिश्चित करता है। तो ये जो क्या सुनिश्चित करता है, ये बच्चों व्यवसाय में पारदर्शिता जो है जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। उसके बाद ये कच्छी कॉर्पोरेट प्रशासन प्रणाली निम्न को जो है कम करती है। तो बच्चों धोखाधड़ी और जो कुप्रबंधन है इसको कम करती है। इसमें का सी। फिर के रतन टाटा को उनके जो है इस जोड़ के लिए जाना जाता है। तो रतन टाटा जी को बच्चों नैतिक, व्यवसाय, सामाजिक विकास के लिए जाना जाता है। इसमें का भी। इसमें का भी है। अजीम प्रेम जी ने इनमें से जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इन्होंने बच्चों शिक्षा जो है स्वास्थ्य में परोपकार के रूप में दिया है जोर। बिल गेट्स ने स्थापित किया है बच्चों, बिल गेट्स ने की गेट्स फाउंडेशन। इसमें का भी। निर्णय लेने में समग्र दृष्टिकोण मुख्यतः निम्नलिखित में से जो है जोर देता है। तो नैतिकता, मूल्यों, दीर्घकालीन जो दृष्टिकोण के एकीकरण पर जोर देता है। उसके बाद कि भगवत गीता के अनुसार प्रबंधन में प्रभावी निर्णय लेना निम्नलिखित में से जो है आधारित है। तो किस पर बच्चों आधारित है आपको बताना है। तो ये जो बच्चों आधारित है वैराग्य और जो है कर्तव्य उन्मुख कार्य से। इसमें का भी।
फिर कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन सा चरण सबसे पहले आता है, आपको बताना है। इसमें बच्चों समस्या की पहचान करना सबसे पहले आता है। फिर कि प्रबंधन में धर्म का क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। तो धर्म का बच्चों जो तात्पर्य है व्यक्तिगत, संगठनात्मक और जो है सामाजिक जिम्मेदारियों में संतुलन बनाना। फिर कि निजीकरण की दुविधा में संतुलन बनाना शामिल है। तो संतुलन बनाना बच्चों जो शामिल है, ठीक है, वो किसमें है, तो कहोगे लोग जो है कल्याण बनाम उद्देश्य में। फिर एक कि उदारीकरण दुविधाएं पैदा कर सकता है, क्योंकि यह इसलिए बच्चों दुविधाएं पैदा कर सकता है क्योंकि बच्चों सांस्कृतिक समरूपता असमानता को जो है बढ़ावा दे सकता है, बिल्कुल इसमें का सी। फिर के संगठनों में सोशल मीडिया की दुविधा मुख्यतः इस बारे में है, तो किस बारे में बच्चों ये है, तो गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जो है सुरक्षा में संतुलन पर है, इसमें का सी। फिर कि साइबर सुरक्षा में निर्णय लेने की एक बड़ी जो है दुविधा क्या है, आपको बताना है। तो बड़ी बच्चों जो दुविधा है सुरक्षा बनाम उपयोगकर्ता सुविधा है। प्रबंधन में जैविक खाद्य पदार्थों की दुविधा निम्न में से जो संबंधित है, तो किससे संबंधित है, उच्च लागत बनाम पर्यावरणीय जो स्थिरता से है। फिर कि मानकीकरण दुविधाएं पैदा करता है, क्योंकि इसलिए बच्चों दुविधाएं पैदा करता है क्योंकि यह बच्चों नवाचार और स्थानीय जो है अनुकूलन के लिए, इसमें हाँ इसमें का बच्चों अब लगा दीजिएगा इसको सीमित करने के लिए, इसमें का भी। इसके बाद है कि संगठनों में गुणवत्ता मानकों की दुविधा अक्सर निम्न कारणों से जो उत्पन्न होती है, तो किससे बच्चों उत्पन्न होती है, तो ये जो है सख्त मानकों का पालन बनाम लागत में जो है कटौती से, ठीक है, इन कारण होती है। इसमें का पहला समग्र जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल है, इसमें क्या शामिल है, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, नैतिक विचार इसमें शामिल है। फिर कि भगवत गीता के प्रबंधन दर्शन में एक सच्चा नेता कौन होता है, ठीक है, मतलब ऐसा नेता जो निस्वार्थी हो, कर्म और जो है अनुशासन से नेतृत्व जो है करता हो, बिल्कुल इसमें का भी लगा दीजिएगा। उसके बाद है कि फार्मा मूल्य निर्धारण नीतियों में जो है निर्णय लेने की दुविधा निम्न कारणों से जो उत्पन्न होती है, तो ये बच्चों जो है उच्च जो है अनुसंधान जो है विकास लागत बनाम दवाओं की उपलब्धता के कारण उत्पन्न होती है। फिर कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में उदारीकरण से निम्नलिखित जो है दुविधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो कैसी दुविधाएं बच्चों उत्पन्न हो सकती है, तो कहोगे बढ़ता विदेशी नियंत्रण बनाम स्थानीय उद्योग का अस्तित्व। फिर कि विपणन में उपभोक्ता गोपनीयता की दुविधा में शामिल है, इसमें बच्चों डेटा संग्रह बनाम उपभोक्ता अधिकारों का जो है सम्मान इसमें शामिल है। फिर कि संगठनों में समग्र प्रबंधन के लिए आवश्यक है, तो इसके लिए बच्चों क्या आवश्यक है, तो कहोगे इसके लिए बच्चों आर्थिक लक्ष्यों का नैतिक, सामाजिक और जो है पारिस्थितिकी मूल्यों के साथ एकीकरण इसमें शामिल है। उसके बाद है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता सीधे तौर पर बच्चों जो है निर्भर करता है, तो उपभोक्ता बच्चों जो होता है उत्पादक पर निर्भर करता है, बिल्कुल इसमें का पहला। फिर कि अपघटक एक पारिस्थितिकी तंत्र में आवश्यक होते हैं, क्योंकि बच्चों इसलिए आवश्यक होते हैं क्योंकि वे पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में जो है छोड़ते हैं, बिल्कुल इसमें का दूसरा। उसके बाद देखिएगा एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है कैसा होता है, तो कहोगे रेखीय होता है, इसमें का भी है। फिर के लिखे में से जो है चारागाह खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है, तो इसमें बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें घास को हिरन खाता, हिरन को बाघ, पहला भी सही बच्चों। दूसरा देखो मृत पत्तियां, इसको केचुआ कौवा, ये नहीं होगा, कौन पहला इसमें सही है, दूसरा गलत है। शैवाल, हाँ इसको मछली, इसमें का लगा दीजिएगा डी, ठीक है, इसमें का है तीसरा सही है, पहला तीसरा। फिर कि खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला की तुलना में अधिक स्थिर होती है, क्योंकि किस लिए बच्चों स्थिर होती है, ठीक है, आपको बताना है। इसलिए होती है कि इनमें कई जो है अंतर संबंध होते हैं, इसमें का बी है। ऊर्जा हस्तांतरण का जो 10% का जो नियम दिया है लैंडमैन ने दिया है, इसमें का राइट आपका रहेगा बी। कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड उल्टा हो सकता है, आपको बताना है, तो कहोगे कौन सा पिरामिड हो सकता है बच्चों उल्टा, ठीक है,
आपको ये बताना है। 90 नंबर की बात करें तो इसमें बच्चों जो है संख्याओं का पिन ऑर्डर जो है जो भार का पिन दोनों हो सकते हैं। इसमें क्या लगा दीजिएगा टी। फिर आपका 91 नंबर क्वेश्चन के प्रदूषण नियंत्रण में मतलब प्रदूषण को कम करने में जो व्यक्ति होता है अपनी भूमिका कैसे निभा सकता है। तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके और एकल जो उपयोग प्लास्टिक से बचकर किस तरह से कर सकता है, अपना योगदान दे सकता है। फिर कि भारत में जैव विविधता संरक्षण को कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है, आपको बताना है। तो जाहिर सी बात बच्चों जैव विविधता अधिनियम ही करता है, 2002 में जो बना था। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में बना था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 को बना था। एनजीटी बच्चों जो कि 2010 में इसकी स्थापना हुई। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि किसका उदाहरण है बच्चों, आपको बताना है। ये जो बच्चों उदाहरण है घातीय वृद्धि का है, इसमें का पहला है। उसके बाद है कि जो है किसी पर्यावरण की वहन क्षमता का अर्थ क्या है। तो अधिकतम जो जनसंख्या जिसे पर्यावरण जो धारण कर सकती है, इसमें का पहला। उसके बाद है जनसंख्या विस्फोट के परिणाम स्वरूप होता है। तो जनसंख्या विस्फोट के कारण बच्चों मृदा अपरदन भी होता है, संसाधनों का अति उपयोग भी होता है, प्रदूषण भी होता है, ये सभी। फिर के सतत विकास का बच्चों अर्थ क्या है। तो भावी पीढ़ियों से समझौता किए बिना वर्तमान की जो आवश्यकता है उसको पूरा करना, बिल्कुल इसमें 81। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि वृत्ताकार अर्थव्यवस्था इस पर जो बल देती है। तो बच्चों किस पर बल देती है। तो कहोगे पुनर्चक्रण पुनर्उपयोग अपशिष्ट इस पर देता है, इसमें का भी। फिर कि पर्यावरण में उद्यमिता निम्नलिखित में से जो है केंद्रित है। तो ये किस पर बच्चों केंद्रित है। तो ये केंद्रित बच्चों है हरित प्रौद्योगिकरण इस पर भी है, ठीक है। और पर्यावरण अनुकूलन व्यवसायिक मॉडल पर भी केंद्रित है। नवीकरणीय ऊर्जा स्टार्टअप में भी जो है केंद्रित है, सभी इसमें का डी। भोपाल गैस रजिस्ट्री के बाद कौन सा अधिनियम बच्चों लाया गया था, आपको बताना है। तो उसके बाद बच्चों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 को लाया गया था, इसमें 81। लास्ट में बच्चों आपका 100 नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले आपको मैं बता दूं पेपर आपका कल हो जाएगा, तो पेपर अपना इस नंबर पे भेज देना 8173840090 पर, ठीक है। जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। आपके जो जूनियर स्टूडेंट हो गया अगले साल उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी क्लास। इस पर आपको पेपर अपना भेज देना है, कॉल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो कॉल आपकी जो है रिसीव नहीं की जाएगी। और लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि एनजीटी का मुख्य कार्य क्या आपको बताना है। एनजीटी का बच्चों कार्य जो पर्यावरण जो मामले हैं, ठीक है, जो विवाद है पर्यावरण से संबंधित उसका निपटान करना इसका कार्य है, इसमें का भी। और इस एनजीटी की स्थापना बच्चों कब हुई है, 2010 में इसकी स्थापना हुई है। इसका फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन। जो मैंने एक और पेपर जो सोल्व कराया है उसके भी क्वेश्चनों को देख के जाइएगा। इन्हीं दोनों से आपका पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया है, आप जाकर के उसको भी आप देख सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।